नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। आपको बता दें कि विपक्ष में रहने के बावजूद भी कांग्रेस के आला नेता अपने बर्थडे को सेलिब्रेशन करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बाद नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी आज अपना जन्मदिन जमकर सेलिब्रेट किया। लेकिन दिल ढलने के साथ ही इस तरह की चर्चा तेज हो गई कि जन्मदिन का जश्न था या फिर शक्ति प्रदर्शन। दिखाएंगे जन्मदिन कम शक्ति प्रदर्शन की कुछ झलकियां, लेकिन उससे पहले बात करेंगे 25 साल से बने उस आशियाने की जिससे निगम की लापरवाही की वजह से आंखों के सामने तोड़ दिया गया। जरा सोचिए क्या बीती होगी उस परिवार पर। लेकिन ऐसे एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन परिवार है जो अब बेघर हो चुके हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुके हैं। सड़कों पर गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है उनके पास। आशियाना तबाह होने का दर्द है, मातम है। लेकिन एक सवाल भी है कि 25 साल से निगम आखिर क्या कर रहा था। जीवन के 32 साल इंसान अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इन सालों में जी लेता है। अपनों के सपनों को संजोने में लग जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कड़ी मेहनत करता है। ईंट जोड़कर मकान बनाता है। वही मकान बाद में पवित्र रिश्तों के रंग में घुलकर घर कहलाता है। 25 साल बीत जाते हैं उस आशियाने में, लेकिन 2 विभागों की लापरवाही से उस इंसान की आंखों के सामने ही उसके आशियाने पर बुलडोजर चल जाता है। उस समय खाकी और अफसरशाही भी अपराधी लगने लगती है। कितना मुश्किल होता है ये सब देखना। लेकिन उदयपुर के एक गांव के दर्जनों परिवारों ने अपने सपनों के घर को टूटते हुए देखा है। रोते बिलखते बच्चों की हालत देखकर भी बेपरवाह खड़े निजामों को देखा है। चलिए आपको भी ले चलते हैं बेबसी में बेसुध पड़ी बेदला की एक बस्ती की ओर। जरा ये रिपोर्ट देखिए। तो हमारे सासू जी मर गए, पहले से आया नोटिस, हार्ट अटैक हो गया। 2 जने शांत हो गए और ये देते ही जा रहे बस। आप क्या चाहते हैं? हम दे रहे क्या, हमारा पट्टा हमको दे और क्या। ये तो परेशान हो गया, आज हमको महीना भर हो गया। आज यहाँ अगर कुछ है तो सिर्फ आंसू और मातम। बस्ती के वैध होने के कई प्रमाण यहाँ मिलते हैं। कुछ लोगों को तो मकान बनाने के लिए बैंक से लोन भी दिया गया। बस्ती में पक्की सड़क, हैंडपंप, बिजली, नल कनेक्शन और रोड लाइट साबित करती है कि ये बस्ती अवैध नहीं हो सकती। निगम ने इतने सालों में आज तक जमीन उनकी होने का प्रमाण आखिर क्यों नहीं दिया? क्यों इस जमीन पर कोई बाउंड्री वॉल अब से पहले नहीं बनवाई गई? 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से अगर ये जगह इनकी है तो इनको बाउंड्री बना के उस चीज़ को और जनता को बताना चाहिए था ये जगह हमारी है। जब पंचायतें इनको पट्टे दे दिए, पब्लिक को पट्टे दे दिए और ये जगह जायज़ समझ के पब्लिक ने अपने जीवन भर की पूंजी जो उन्होंने कमाया, किसी ने दुख से, किसी ने सुख से, किसी ने मजदूरी करके जैसे भी कमाया है और इन घरों को बनाया अपने जीवन भर की पूंजी को, आज उस पूंजी को ये मतलब चाहते हैं कि वो पब्लिक सड़क पे बैठ जाए और भीख मांगने की कगार पे पहुंच जाए, तो ये चीज अच्छी बात नहीं है। इतनी 11 के दिन इन्होंने मतलब पब्लिक को खाना पीना हराम हुआ। आज भी इतने लोग यहाँ से बीमार हैं, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और वो चाहते हैं कि हमारा गया जो हमको भी दिलाओ। हम भी गरीब है, वो भी बेचारे कहाँ जाए, वो भी सड़क पे बैठे हुए हैं। बस्ती में रहने वाला लोकेश कुमार जन्म से ही पोलियो की लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। चलना फिरना तो दूर, अपने हाथ से रोटी का एक निवाला तक नहीं खा सकता। उसकी बेबस माँ ललिता देवी का यही कहना है कि एक पाई जोड़कर बड़ी मुश्किल से मकान बनाया। दिव्यांग बेटा बोझ नहीं है, पर घर टूट जाएगा तो इसको लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? सड़क पर बैठने के अलावा भी अब कोई चारा नहीं बचा। घर के बाहर बैठ जाए, रोड पे बैठ जाऊंगी, अब कलेक्टर के बाहर बैठो, इस बच्चे को लेके मैं काम काम करने जाऊँ? इस बच्चे को कोई संभालने वाला ही नहीं है मेरे। तो महापौर का कहना है कि जिन लोगों के मकान तोड़ दिए गए वो अपने दस्तावेज जमा कराएं तो उन्हें नियमानुसार क्वार्टर दिए जा सकते हैं। और बाकी जिन लोगों को वहाँ से मकान खाली करवाए हैं उन्हें कहा है कि अपनी जो नियमानुसार कागज आप दें, उन्हें भी लिया में हम वहाँ जो भी नियम है उनके अनुसार क्वार्टर्स देने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों के लिए खुशियां बीते जमाने की बात हो गई। आज इनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ आंसू, और कल का कुछ भी पता नहीं।
हद तो ये है कि चुनाव के समय वोट के लिए इनके हाथ जोड़ने वाले नेता भी अब इनके लिए बेगाने हो गए हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव की रिपोर्ट। उदयपुर से हमारे संवाददाता मनु राव भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनु राव, वाकई स्थिति समझ नहीं आ रही है। 25 साल हो गए हैं, आखिर निगम तब कहां था? नया निगम यहां पर बनता है तब एक्शन लेता है, क्या पूरी जांच यहां पर नहीं करवाई जाती? पूरा मामला समझ में नहीं आ पा रहा। आखिर वजह क्या है एकदम से मकानों को तोड़ने की? देखिए पूनम, आपको बता देना चाहूंगा कि 1975 में सरकार ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए निगम को ये जगह दी थी, लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड दूसरी जगह बसा दिया गया था और पंचायत लगातार इसका लगान जमा कराता रहा था। तो उसके बाद में अचानक निगम ने आके अपनी जमीन बता के इन आशियानों को तोड़ा है और अभी जो दर्जनों मकान है उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं निगम की जो नियति है वो साफ नहीं लगती और खाली जगह देखकर, क्योंकि शहर पूरा भर गया है तो निगम को लगा कि ये उनकी जगह है, लेकिन ये जगह वास्तव में पंचायत की और जिन लोगों को पट्टे दिए गए ये अवैध बस्ती है, बिजली, सड़क, यहाँ पे सारी चीजें हैं जो उसको वैध साबित करती है। लेकिन उसके बाद भी निगम का ये रुख है जो जनता के प्रति है, जो बेदला वासियों के प्रति है, ये थोड़ा सा समझ से परे है पूनम। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पंचायत से लगान दिया जाता था, क्या इस बार देरी हो गई या फिर पंचायत से मशवरा नहीं लिया गया, जानकारी नहीं जुटाई गई? क्या आखिर किस चीज में कमी आ गई या फिर कौन सी वजह यहाँ पर निकल कर आ गई कि इनको मकानों को तोड़ना जरूरी पड़ गया? पुनः बताना चाहूंगा, निगम का जो प्रशासन है, जहां तक महापौर का कहना है कि उनके पास जमीन नहीं है और ये 16.5 बीघा जो जमीन है ये निगम की है और निगम कोर्ट से ये जमीन जीत चुका है, बल्कि जबकि पंचायत ने इसका लगान जमा कराया था, लेकिन कागजों में कहीं कभी ये साइन नहीं हुए कि ये पंचायत की जमीन है। चूंकि 1975 में ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए सरकार ने ये जमीन दी थी और ट्रेंचिंग ग्राउंड दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था, तो ये जमीन निगम की होनी नहीं चाहिए वैसे अगर बात करें। लेकिन पंचायत और निगम दोनों ने कागजों में कभी इस बात पर विचार नहीं किया, कागजों में कभी साइन नहीं किए, इसलिए जमीन अभी भी निगम के खाते में बोल रही है, जबकि पंचायत इस पे अपना दावा कर रही है। और जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उन लोगों को मकान बैंक से लोन तक मिला है, तो कहीं न कहीं इस जमीन का जो विवाद है अब फिर से कोर्ट की तरफ रुख कर सकता है। लेकिन इसमें पिस्ता जो जा रहा है वो आम लोग है। दर्जनों मकान तोड़ दिए गए, तस्वीरें जिस तरीके से दिखा रहे हैं, पथराई आंखों के सामने आशियाना तोड़ दिया गया। क्या उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं निकाला गया? क्या महीनों पहले इन्हें नोटिस नहीं थमाए गए कि आप अपना जो आशियाना है या फिर हम दूसरा विकल्प आपको दे रहे हैं, आप वहां पर जाइए, उसके बाद इन मकानों को तोड़ा जाएगा? बिल्कुल पूनम, यहाँ पे अभी जो बस्तीवासी अभी जो बसे हुए हैं, अभी भी सैकड़ों लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। 5.5 बीघा जमीन को इन्होंने जमीन दोस्त किया है, बाकी जो 11 बीघा जो जमीन है वहां पर अभी भी लोग बसे हुए हैं। वो सारे लोग अधिकारियों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी अभी तक कोई ठोस आश्वासन इस मामले में नहीं मिल पाया। तो अभी सारे लोग घबराए हुए हैं पूनम, और ये पता नहीं है कि कल सवेरे उठते ही उनके मकान तोड़ दिए जाए, ध्वस्त कर दिए जाए, क्योंकि बिना नोटिस के अचानक ही निगम का दस्ता पहुंच जाता है और बुलडोजर इनके 25 सालों के सपनों पे फिर जाता है। तो कहीं न कहीं ये इनके लिए अभी पशुपेश की स्थिति बड़ी हुई है और अधजगी नींद में ये लोग सो रहे हैं, तो कहीं भी ये कुछ हो सकता है। बिल्कुल मनु राव, बड़ी ही यहाँ पर लापरवाही है कि नोटिस नहीं दिया, आप एकदम से आते हैं, उस आशियाने को तोड़ते हैं जो कि खून पसीने की कमाई का बनाया हुआ आशियाना है। और अब वो लोग कहां पर जाए? क्या इस बाबत उन लोगों से बातचीत की गई या उन बच्चों के बारे में सोचा गया जो अपने परिवार वालों के साथ सड़कों पर आ गए हैं? क्षेत्रवासियों से किसी ने बात करने की कोशिश की? क्योंकि महापौर तो अपना हक यहां पर जता रहे हैं, अब क्षेत्रवासियों का क्या कुछ कहना है, कहां जाएंगे वो? बिल्कुल, अभी जिस तरह से सत्ता में भाजपा है, यहाँ पर भाजपा का बोर्ड है, क्षेत्रवासी भाजपा के दिग्गजों से मिल रहे हैं। मनुराग, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद आजाद शत्रु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्षेत्रवासी वहां के, वही अपने हाले बयां कर देंगे। आजाद जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। जी जी जी, शुक्रिया जी। आजाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दर्जनों मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या आपके रिश्तेदार या आपके भी मकान पर इस तरीके की गाज गिरती नजर आ रही है? मेरा खुद का अपना एक मकान यहाँ है जो मैंने कवि सम्मेलनों की कमाई से दूर दूर की यात्राओं से मेहनत करके बनाया है पिछले कई वर्षों में जी। साथ ही यहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं, यूं समझिए कि अमीर कोई नहीं, यहाँ लगभग गरीब और सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं। इनके पास ग्राम पंचायत के पट्टे हैं बाकायदा, इनके पास नक्शे पास किए हुए हैं, इंदिरा आवास के मकान है, और ऐसे लोग भी हैं जो कि जीवन यापन भिक्षावृत्ति से बिताते हैं, वो भी है। कहीं बशीर बद्र ने लिखा था, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां हटाने में।
बिल्कुल। दिक्कत क्या है जी आजाद जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महापौर जी अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दो, उसके बाद आपको क्वार्टर्स दे दिए जाएंगे। इस बारे में क्या आप सबने मिलकर सोचा है? क्या हमें कुछ इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि पता नहीं सुबह उठे तो ये मकान तोड़ दे हमारे। ये वही वाली बात हुई कि किसी को कहे परिंदे को तुम्हारा घोंसला उजाड़ देते हैं, तुम्हें एक नया घोंसला दे देंगे, वो कैसा होगा क्या होगा अलग बात है। देखिए उनकी कोई योजना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे छुटपुट थोड़ी सी जमीन बीच में बची हुई पड़ी है जिसका कोई महत्व ऐसा नहीं है कि वहाँ ये कह रहे हैं कि हम गौशाला बनवा देंगे, वहाँ ये कह रहे हैं कि हम अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवा देंगे। देखिए एक बसी बसाई बस्ती को उजाड़ करके आप नई बस्ती बसा रहे हैं। मेरा एक सामान्य सा एक मासूम सा सवाल है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं दूसरी जगह पे इस बस्ती को बसा ले, वो अपने क्वार्टर्स वाले। वाकई जिस मद में यह जमीन मिली थी ट्रेंचिंग ग्राउंड के मद में, तब यहाँ भारी लोगों का विरोध हुआ। उस विरोध के चलते दिबेदला माता जी का भव्य मंदिर है यहाँ पे, उसके चलते तीतलडी में यह जमीन दे दी गई। अब जब जमीन उस मद में मिल चुकी थी, लेकिन एक कमी ये रही कि कागजों में इसको निरस्त नहीं किया गया। जब निरस्त नहीं किया गया तो उसको उस कमी को यहाँ पे पूर्ति कर ली जाए, यहाँ पे उसका सुलझा लिया जाए। हम तो इतना कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं फॉल्ट में, जबकि हमारे पास में ग्राम पंचायत के पट्टे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम अगर गलत जगह काबिज हैं, तो आप हमें एक पेनल्टी लगा दीजिए। बिल्कुल। आजाद जी, क्या आपने इस बारे में महापौर से या निगम के अन्य अधिकारियों से बात करने की कोशिश नहीं की? और दूसरा सवाल यहाँ पर आजाद जी कि उन्होंने आपको नोटिस भी पहले नहीं दिए हैं। जी कई लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस मिले नहीं और उनके मकान गिरा दिए। तो ऐसे में क्या अब आगे कोई कार्रवाई करने का नहीं सोच रहे कि अब ये मांग जो है हम आगे रखेंगे? 2-3 चीजें हैं। हम एक तो सोच रहे हैं कि न्यायालय की शरण में जाएं, साथ में हम ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ के जो प्रदेश के गृह मंत्री है गुलाब चंद जी कटारिया, जो सर्वे परी है यहाँ पे उदयपुर शहर में, उनसे मुलाकात का कल हमारे पास में एक समय मिला है कि हम कल सवेरे उनसे मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात करने के बाद में क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद हम आगे की कार्यनीति तय करेंगे। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आपका सपनों का आशियाना है वो उजड़े नहीं, लेकिन एक अच्छा विकल्प जो है वो निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी, फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनुराव भी जुड़े हुए हैं। मनुराव, आपने भी सुना, काफी गुस्सा तो उनका है। कई लोग ऐसे थे जिन्हें नोटिस नहीं थमाए गए, अब ये न्यायालय जाने का सोच रहे हैं कि वहां पर अपनी बात जो है जाकर रखेंगे। क्या लगता है कि कोई हल निकल पाएगा? जिस तरह से आजाद जी ने बात की और जिस तरह से क्षेत्रवासी जो बात कर रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है कि जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो अपनी ही जो बोर्ड है उसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की मंशा थी कि यहाँ पर कोई एक बस्ती बसाई जाए और जो बेदला में 16.5 बीघा जो जमीन है उस पर एक बस्ती बसाई जाए। तो मुझे नहीं लगता है कहीं उनका इस तरह से तोड़ निकलेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर हाईकोर्ट की शरण में जाए और कुछ अच्छे प्रबुद्ध लोग अगर इस ढंग से बात करें और जिस तरह से पंचायत होती है, पंचायत की कोरम बैठ के अगर पंचायत ये फैसला ले ले कि जो दूसरी 16.5 बीघा जमीन है निगम को कहीं और दे दे और यहाँ जो बस्ती इसको यहीं पे बसने दे, तो इस तरह से कोई विकल्प हो सकते हैं। पूनम, चलिए मनुराव जी, मुझे बस इतना बता दीजिए कि इस बस्ती में कितने मकान हैं, कितनी तोड़ी जा चुके हैं और किन पर अभी बुलडोजर चलना बाकी है, कभी भी गाज गिर सकती है? पूनम, बता देना चाहूंगा कि 12 मकानों और कई बाड़ों को जमींदोज कर दिया गया है और अभी भी यहाँ पर कम से कम 4 दर्जन मकान हैं और सारे ही पक्के मकान हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर अपन अनुमान भी लगाए तो 300-400 लोग तो यहाँ पर अभी रह रहे हैं। यानी कि वो बेघर होने की कगार पर है, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि आखिर उस सड़कों पर आ जाएंगे, आखिर जाएंगे कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मनुराव तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। पथराई आंखें देख लीजिए जो कि सिर्फ आंसू बहा रहे हैं, मातम यहां पर किया जा रहा है। घर के अपने खो गए क्योंकि यहां पर जैसे ही नोटिस मिला कि आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, लेकिन अब ये आखिर जाएं तो जाएं कहां। पंचायत और निगम की लापरवाही के बीच में ये जूझ रहे हैं और सपनों के आशियाने जो हैं इनकी आंखों के सामने टूट रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और लौटेंगे और आपको बताएंगे कि जन्मदिन बनाया गया या फिर शक्ति प्रदर्शन किया गया, वजह क्या है दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।